नमस्कार। भाषा क्या है? उसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भाषा अर्थ एवं स्वरूप। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई, जिसका सामान्य अर्थ है बोलना, कहना या व्यक्त करना। लेकिन यह बोलना, कहना या व्यक्त करना केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए ही प्रयुक्त होता है, किसी पशु पक्षी आदि के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए नहीं। इस अर्थ में भाषा मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हालांकि मनुष्य के पास अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के अनेक साधन हैं। रेलवे में हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर गाड़ी चलने का संकेत दिया जाता है। कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट अथवा गाइड अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। यह सब सांकेतिक भाषा। सही मायनों में इन संकेतों, इशारों और चिन्हों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते जो मानव मुख से उच्चारित हुए हो। परिभाषा। भाषा का अर्थ जानने के पश्चात इसका स्वरूप समझने से पूर्व विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा को दी गई परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा की परिभाषा पर एक दृष्टि डालते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ब्रिटानिया विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ऑटो जस्पर्सन के अनुसार भाषा ऐसी मानवीय वृत्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों तक प्रसार है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम भाषा का स्वरूप निश्चित करते हुए कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हम संसार में किसी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा ऐसी अमूल्य विधि है जिसके प्रदान से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नति करने में समर्थ हुआ है। मैक्स ने ठीक ही लिखा है कि भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित रखा था। वस्तुतः भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य पर भाषाओं के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य बनना आवश्यक है। हमबोल्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना इस प्रकार की है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी बाघ इंद्रियाँ अन्य प्राणियों से भिन्न है। इस कारण वह बाह्य वातावरण परिस्थितियों की उत्तेजना से विभिन्न वस्तुओं के प्रतीकात्मक शब्दों को उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति और विकास होता चला गया। भाषा के इसी वरदान के कारण मनुष्य सामाजिक रचना का कर सका। इसी के कारण वह सामाजिक सहयोग में समर्थ हुआ और सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। ज्ञान अर्जन का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। उसके बिना हम शिक्षा के किसी क्रियाकलाप की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा महत्व इसी बात में है। हम भाषा के स्वरूप को निम्नलिखित कल्पनाओं के द्वारा विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। संप्रेषण का साधन। भाषा दृष्टि से यह बात सही है कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरे पर प्रकट करते हैं और दूसरों द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच परस्पर संप्रेषण के माध्यम से अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। इस कारण सुनना और बोलना भाषा के मूलभूत कौशल है जो संप्रेषण के मूलभूत साधन है। संप्रेषण के साधन के रूप में भाषा के दूसरे कौशल पढ़ना और लिखना तो विधिवत शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का आधार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी वो अपने समस्त सामाजिक कार्यों के लिए भाषा पर ही निर्भर होता है। सामाजिक रचना और एवं समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया है। भाषा का उपयोग सामाजिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भाषा के बिना कोई मानव समाज की कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध भाषा द्वारा ही संभव होता है। स्पष्ट वार्तालाप, शिष्टाचार, काव्य शास्त्र, विनोद प्रदर्शन, विचार विमर्श, शिष्टाचार प्रदर्शन, काव्य शास्त्र, विनोद, विचार विमर्श आदि सभी के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। प्रभावी सामाजिक क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से ही संभव है। हमारे विद्यार्थियों की भाषा जितनी प्रभावी, संस्कृत विशिष्ट और मजी हुई होगी वो अपने सामाजिक जीवन में भी उतनी ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चिंतन का माध्यम। भाषा विचारों का मूल स्रोत है। बिना विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं और भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति एवं अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा के बिना चिंतन हो ही नहीं सकता। सपने भी हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। पाणिनीय शिक्षा में सबसे बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है। वृद्धि के साथ अतः वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनि उत्पन्न करती है, फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह मुख में पहुँचती है और विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करती है। अतः वाणी की उत्पत्ति के
चेतना, मन, बुद्धि और शारीरिक अवयव से चारों अंग आवश्यक है। जिस प्राणी में इन चारों में से किसी एक या एकाधिक का अभाव है वो भाषा विहीन प्राणी है। संस्कृति का आधार, चूँकि भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति से जितना अनुराग होता है उतना ही अनुराग अपनी भाषा से होता है। भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है। समाज के क्रियाकलापों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। किसी स्थान के नागरिक कैसे आचरण करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, ये सब भाषा पर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि मनुष्य के समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार भाषा ही है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, किसी भी मानव समुदाय को रखने के लिए हमें उसकी भाषा समझना आवश्यक है। यदि हम किसी समुदाय की जीवन परिस्थिति और उसके ऐतिहासिक उद्भव का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना चाहिए। मानव जाति के संबंध में जो कुछ भी ज्ञान जानने के संबंध में कुछ भी जानने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषाओं का ज्ञान अवश्य अपेक्षित है। मनुष्य के संबंध में जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो भाषाओं के अध्ययन का ही परिणाम है। साहित्य का आधार, किसी भाषा का साहित्य समुदाय के जनजीवन का परिचय चित्रण करता है और उस भाषा के बोलने वालों को जीवन को यथार्थ परिस्थितियों से परिचित कराता है। साहित्य में हमें अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है, पर साहित्य के अध्ययन से हमारे वर्तमान जीवन का संबंध अपने अतीत के साथ जुड़ जाता है। साहित्य हमारे मन में उन्नत और उदार विचारों को जन्म देता है और उससे हम अपने मानवीय जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हिंदी भाषा में सारा भक्तिकालीन साहित्य कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि कवियों और संतों के हृदय से निकले हुए हैं। वे वचनामृत है जिनका पान करके हम आज भी धन्य हो उठते हैं। अतः भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास में सहायक होता है और साहित्य की यह अनमोल संपत्ति भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुँच पाती है। श्रेष्ठ साहित्य समृद्ध और उन्नत भाषा की पहचान है। थैंक यू।